हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि एचएस प्री को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पॉजिटिवली और सक्सेसफुली टैकल किया जाए। तो इसमें चार पार्ट्स रहेंगे। पहला कि नॉर्मली व्हाट इज द साइकिल ऑफ डिफीट, हम गलती कहाँ पे करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, स्मॉल ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ हम इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ट्रिक्स के। देखिए, डिस्क्लेमर देना आवश्यक होगा कि ये पॉइंट्स अगर आपको सूटेबल लगते हैं यू कैन यूज़ इट, बट आपको अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है। आपको ब्लाइंडली इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके सिचुएशन में आपको क्या चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। और ख़ासकर फॉर्मेट आपने 3-4 साल का देख लेना है। अगर उसी फॉर्मेट पे है तो कट ऑफ भी वैसी जा सकती है और उसी तरीके से आप पेपर को अप्रोच करें। लेकिन अगर फॉर्मेट में कोई बहुत बड़ा चेंज है देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी इन द एग्जामिनेशन हॉल इटसेल्फ। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास प्लान नहीं है इंस्पाइट ऑफ अच्छी तैयारी के, तो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर आएगा या फियर या ग्रीड के कारण जो है आप या तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या कम करेंगे। तो इससे ये हो सकता है कि आप एक विनिंग पोजीशन को लूज कर पाए। एंड यू नो दैट अगर प्री भी हम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो रिग्रेट एक पूरे साल रहता है कम से कम। सो पॉइंट इज वी नीड टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट द चैलेंज। तो इसमें हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, ना प्रिपरेशन में ना स्ट्रेटजी में। देखिए, तीन टाइप के प्रिपरेशन लेवल हो सकते हैं। एक तो काफ़ी एडवांस हो सकता है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। मॉडरेट में यू कुड बी एट बॉर्डर लाइन, आपने बिल्कुल तैयारी सेटिस्फैक्ट्री नहीं की है, स्टिल यू थिंक यू हैव जीके और बेसिक्स, तो फिर भी आप एक चांस, आपके पास एक आउटसाइड चांस हो सकता है। यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं दीज आर द एरियाज और इनसे कितने अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आते रहे हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि हर सेगमेंट में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट रीडेबल, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप पॉज करके देख सकते हैं। देन आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सो अगर स्ट्रांग प्रिपरेशन है दैट मीन्स आप कम से कम 40-50 क्वेश्चन जो है वो एक गो में कर लेंगे, जिसमें हो सकता है आपको 30 मिनट लगें, 35 मिनट लगें। सेकेंड गो में जहाँ पे आप ऑलमोस्ट श्योर हैं, जहाँ पे 75% कॉन्फिडेंस है, तो आपको 25 और कर लेना चाहिए। और थर्ड स्टेज इज़ ऑप्शनल, उसमें आपको करने नहीं है, बट आपको लग रहा है कि आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड जो है वो 70 से 82 के बीच में या 70 से 80 के बीच में हो गए। सो दैट इज़ अ गुड स्कोर। तो आपको ज़्यादा गेस वर्क या ज़्यादा खेलने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू विल बी टेकिंग रिस्क। एंड एच में नेगेटिव इज़ 1/3। नेक्स्ट इज़ अगर आपकी तैयारी मॉडरेट है तो पहली बार में हो सकता है 35-40 आप कर पाए, स्टिल यू हैव ए गुड चांस। दूसरे में 30-40 करने पड़ेंगे और तीसरे में आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। सो टोटल यहाँ पे 75 और 90 के बीच में आपको खेलना चाहिए, मीन्स व्हेन यू आर एट बॉर्डर लाइन। तीसरे केस में जब आपकी प्रेपरेशन नहीं है लेकिन आप एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाहते हो, सो अगेन 25 से 35 या उससे कम भी हो सकते हैं, तो उतने क्वेश्चन आप पहले स्टेज में कर पाएंगे। दूसरी और तीसरी स्टेज में इतने आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपको चौथी स्टेज में भी जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको थोड़ा गेस वर्क या इंटेलिजेंट गेसिंग करनी पड़ेगी। सो पॉइंट इज, पहली स्टेज में आप जितना कम स्कोर करोगे या जितने कम क्वेश्चन करेंगे, अगली स्टेजेस में आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज़, पहले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उससे आपको लेवल और स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। और उस साल भी, यानी इस साल भी अगर वैसा ही स्ट्रक्चर है, लेवल है, तो कट ऑफ भी ऑलमोस्ट उतनी जा सकती है। देखिए, टारगेट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, दैट इज 65-70 के बीच में। और एप्टीट्यूड के केस में 55 से 60। देखिए, एप्टीट्यूड सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बट दैट इज़ क्रिटिकल टू डू। सो एंड पॉइंट इज़ नेवर प्ले टू गैलरीज, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वालिफाई करने का सोचें अच्छे मार्जिन से, बट डोंट थिंक कि मुझे सब 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 72 सेकंड या 1.2 मिनट आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 30 से 40 क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम आपको समय लग सकता है, बिकॉज उनके बारे में आपको कोई डाउट नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जब भी आपको परमिशन मिलती है, यू कैन गो एट अर्लीस्ट, सेटल डाउन कर लीजिए, पानी का बॉटल अपना रख लीजिए। और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको क्लियर नहीं है, तो आप इन्विजिलेटर से पूछ लें, आप गलतियां ना करें OMR शीट भरने में। और आपका मटेरियल मार्किंग का पेन या पेंसिल या जो भी आपको चाहिए वो रेडी होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है।
एंड थोड़ा रेस्पिरेशन पे ध्यान दें, लंबी सांसें और डीप सांसें लें। इफ़ यू आर ए बिगिनर या आपको प्रेशर लग रहा है, और अपने आप को आप 3 या 4 मिनट का समय दे सकते हैं कि आप पेपर के रन थ्रू हो जाएं, कि आप पेपर को समझ पाएँ कि उसका लेवल क्या है एंड आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और पहले राउंड में आप उन आंसर्स को मार्क ना करें जिनके बारे में आप 100% श्योर नहीं है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, डाउट है, वहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन देख लें, तो आपको कुछ ना कुछ क्लू कभी ना कभी मिल जाता है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें एंड आंसर को सोच लें। उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाएं तो दैट इज इवन बेटर, आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है जहाँ पे आपको सीधा आंसर नहीं मिल रहा है, बट आपको सब कुछ पढ़ना है आंसर करने से पहले, क्वेश्चन भी और उसके बाद में ऑप्शंस भी। और आपको अगर बिल्कुल परफेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको नियरेस्ट पॉसिबल, जो बेस्ट पॉसिबल उनमें लग रहा है 4 में, वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसमें डाउट है उसको छोड़ दें, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 90 का क्लू, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का क्लू 90 में, वाइस वर्सा आपको मिल सकता है। सो दैट इज सम पॉसिबिलिटी। एंड आप उन क्वेश्चन को ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है जिनमें आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उस पर्सन को कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मार्जिनल जो है या जो रहने वाले हैं कि लग रहा है अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, दे कैन ट्राई, बट नॉर्मली 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एच, बिकॉज यूपीएससी या बाकी एग्जाम में आपको 1/4 है नेगेटिव, बट यहाँ पे 1/3 है, सो यू कैन लूज वेरी हैवी। सो कोशिश करें कि आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन ही करने पड़े। देन लॉन्ग आंसर कैन बी हाई प्रोबेबिलिटी आंसर। जो ऑप्शन में लंबा है सेंटेंस या 2 लाइन में है, वहाँ पे उसके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आपका क्वेश्चन आर्टिकल ए एंड दो से अगर ख़त्म हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट उसका जो है वो वर्ड होगा आंसर में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जिन ऑप्शंस में ग्रामेटिकली मिस्टेक लग रही है, या आपको लग रहा है अजीब तरीके से फ्रेज किया या कुछ फनी लग रहा है, हो सकता है वो पेपर सेटर ने जल्दी जल्दी में हेस्ट में किया हो, तो वो ऑप्शन नॉर्मली गलत होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए, हमारी किताब आ रही है 360, आपको एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के बाद ये अवेलेबल हो सकती है। यू कैन ट्राई दिस इफ़ यू लाइक। नेक्स्ट इज क्लोजर ऑप्शन जो होते हैं, या सिमिलर साउंडिंग होमोनिम है, जिनकी स्पेलिंग सेम है, या सेम डिजिट या डेसिमल पॉइंट है, ऐसे जो 2 ऑप्शन रहते हैं उनमें से एक आंसर नॉर्मली होना चाहिए। अगर ऑप्शंस की बात करें बिना कुछ देखे, तो सी और बी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं ए और बी से। हाँ, अगर किसी को बिल्कुल ब्लाइंड खेलना है, अगर पहले राउंड में 15, 20, 25 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो वो खेल सकते हैं, बट पॉइंट इज या तो आप सी को पकड़ लें या बी को पकड़ लें, या पेपर को एनालाइज करें, जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन मेक योर चॉइस। माई फेवरेट वॉज लाइक सी। 1-2 क्वेश्चन का भी ऑल ऑफ द अबव हो सकते हैं, बट नन ऑफ दीज होने वाले क्वेश्चन दे आर वेरी रेयर, या हो सकता है एक भी ना हो। और जब आप डिजिटल आंसर देख रहे हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यू यानी सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू, उनको एलिमिनेट करके आप बीच की 2 वैल्यूज़ में से आंसर को गेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, खासकर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को, या रॉन्ग या नॉट या सम टाइम या ऑलवेज या नेवर उस स्टेटमेंट में देख लें, बिकॉज कभी कभी नॉट लग जाता है तो आंसर बिल्कुल अपोजिट होगा। एप्टीट्यूड हालांकि क्वालिफाइंग है, बट स्टिल टेक केयर दैट आप प्रेशर ना लें। अंग्रेजी अगर पहले कर पाएँ और उसको करने में, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, तो उसमें समय कम है, प्रेशर है, आपको कुछ भी लग रहा है कि एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, तो पहले आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ पे आएँ, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको देखना क्या है, तो गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। एंड टारगेट सिलेक्टेड क्वेश्चन है एप्टीट्यूड में, सभी क्वेश्चन को नहीं ट्राई करें, बहुत लेंथी हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, अभी छोड़ दो उनको। कोई कई क्वेश्चन में आप आंसर को क्वेश्चन या इक्वेशन में डाल के आप उसको कंफर्म कर सकते हो, तो आपको पूरा जो है प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट वैल्यू डालें और यू कैन गेट द कंफर्मेशन। रीजनिंग में भी रिवर्स इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, और लंबे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को शुरू में छोड़ दें, ये आपका टाइम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो नीड टू बी केयरफुल। देखिए, कुछ क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बिहेवियरल साइंस, कुछ भी कह लीजिए, वियर्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से आप कम करें तो ज़्यादा अच्छा है।
हालांकि अपेरेंटली आपको लगेगा वो इंग्लिश के क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बट दे आर नॉट लाइक दैट। सो नॉर्मली उनमें बहुत आप गलती कर सकते हैं, सो कम से कम वहाँ पे खेलें, इट विल बी बेटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट एचएस के पेपर से जल्दी से। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर, अगर इसके बारे में हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, तो इतना कंफर्म है कि यहाँ पे होगा तो मिनिस्टर, तो डी पॉसिबिलिटी वैसे भी नहीं है। बी और सी लाइकली चॉइस हो सकते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को कॉमन सेंस से इतना समय नहीं होगा कि वो सॉफ्टवेयर देखता रहे। एंड जहाँ तक बात है वॉच लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये एक बड़ा स्मूथ या एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं लग रहा है इंग्लिश का, सो इसको आप इजीली गेस कर सकते हैं अल्टीमेटली। इनके बारे में बताना है। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए, तीनों पेंटिंग्स के नाम जो है वो इंग्लिश में है, तो ये तो नहीं होंगे। अब इसमें ये नाम सेम है, सो पॉसिबिलिटी है इन दोनों में से कोई हो सकता है, बट बहुत सारे लोगों को पता होगा कि शी वॉज द पेंटर, शी वॉज द लिटरेरी पर्सन। सो अगेन बी ऑप्शन निकालना वॉज नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सर्विस जो है वो इस गारंटी एक्ट में आती है 2011 में। देखिए थोड़ा सा ड्राफ्ट शायद हरी में बनाया होगा, तो आप इजीली इसको पता कर सकते हैं, बिकॉज कार्ड कैन नॉट बी ए सर्विस। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक पर्सनल एंटरप्राइज होती है। तो सी और डी में ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा साइंस का आइडिया होगा या आप थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचेंगे, तो सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बहुत कम फार्मर करते हैं, इट इज़ नॉट ए जनरल सर्विस। सो जनरल सर्विस कुड बी सॉइल टेस्टिंग। तो आपको आंसर नहीं भी आता था, स्टिल आपने इसको निकाल लिया। अब इन क्वेश्चन में कोई भी आपके पास क्लू नहीं रहता है, बट अगेन पॉइंट इज पेपर सेटर जो हाइड करेगा आंसर को, सो जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी दो, उनको वो निकाल देंगे हम। ये दो एक्सट्रीम वैल्यू है, सबसे छोटी है सबसे ज़्यादा है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। सो आप चूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट सी है तो मैं इसको चूज करूंगा, एंड लकीली दैट वाज द आंसर। बट नहीं भी होगा, स्टिल यू हैव मोर चांसेस एलिमिनेशन करने के बाद। देखिए हम ये जो भी कर रहे हैं ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके पास थोड़ा रिस्क है, जिनके एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी कम है। जिनका स्कोर पहले ही अच्छा बन रहा है उनको ये चीज़ें ट्राई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओके, देखिए अगेन डिजिटल क्वेश्चन, तो वही बात होगी कि ये हाइड करने की कोशिश करेंगे। सो पॉइंट इज बी एंड डी, अगेन दे आर एक्सट्रीम चॉइसेस, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, लेकिन इस बार आंसर इज ए। सो आप हमेशा नहीं जीत पाएंगे, बट स्टिल यू नीड टू बी विनिंग मोर देन लूजिंग। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। सो ए, देखिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड लग रहे हैं, और देशवाल का स्पेलिंग गलत है, और इनिशियल में नॉर्मली आंसर नहीं होते, एस एस देशवाल। ये हो सकता है श्याम सुंदर हो या समथिंग समथिंग, बट दिस में नॉट बी पॉसिबिलिटी। तो इसके साथ आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों एस वाले, तो ए वाले होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो आंसर इज बी इन दिस केस। क्वाड आपको बताना है। सो अगेन 4 कंट्रीज जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक साथ नहीं आएंगी, सो बी ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। इसमें बहुत सारी कंट्रीज होनी चाहिए। सी इसलिए एलिमिनेट हो सकता है कि वियतनाम कोई बहुत मेजर कंट्री नहीं है, और उसको इन्वॉल्व करेंगे तो चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। नन ऑफ द अबव नॉर्मली आंसर नहीं होता है, तो इजीली आप इस आंसर को चूज कर सकते हैं। अगेन स्कीम के बारे में आपको बताना है, कवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, सो कवरेज की बात हो रही है तो बी में आंसर होना चाहिए, है ना। और इसमें जो है वो मात्रे की बात हो रही है, सो मात्रे वाली ए और डी हैं, इन दोनों में से होना चाहिए। बेटी बचाओ होना इज फनी, ये भी नहीं होगा। जननी सुरक्षा योजना शायद ना हो, बट इन दोनों में से हो सकता है। सो नेक्स्ट इज आपको ये बताना है, स्वदेशी की बात हुई थी, ये कौन से सेशन में हुई थी। अब इसमें भी हम वही फंडा लगाते हैं, बी वाले दो ऑप्शन है, बेलगांव और बनारस। देखिए बेलगांव कर्नाटक में है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। बनारस कल्चरली अदरवाइज मोर कनेक्टेड है, सो स्वदेशी जो है वो बनारस में होना कुड बी ए डिसेंट गेस। पीएच क्या रिप्रेजेंट करता है, सो पीओटी ई एन, पीओटी ई एन दोनों में है, तो दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। सो यू नीड टू टेक अ कॉल, बट पोटेंशियल इज वेरी ऑब्वियस,
बट स्टिल इट इज़ अ रिस्की थिंग. तो दो में से एक आप हो सकते हैं. सो दैट वाज it. And if you need, it's still available at test series. And thank you very much for watching. You can like our videos if you find them suitable to your preparation. You can join us at YouTube, Facebook, and good luck and farewell in examination. Thank you.